हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के ऊपर हम बात करेंगे। काफ़ी दिन हो गए इसके ऊपर बातचीत करे हुए, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज़ बैंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 21.60 के ओपन होने के बाद 20.80 का लो जरूर बनाता है, हाई नहीं बनाता। 69,04,419 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप 40,167 करोड़ रुपए, 52 वीक लो 9.05 का, हाई है 29 का। इस बैंक के अंदर सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास यानी भारत सरकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से 96.38% की हिस्सेदारी ओन करता है, जिसमें गिरवी नहीं है। FIIs यहाँ पे बहुत कम है, 0.08% है। DIIs यहाँ पे 1.3% के साथ और पब्लिक 2.23% की होल्डिंग के साथ बनी हुई है। दोस्तों, FIIs यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी के साथ होल्डिंग के साथ हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बैंक की परफॉर्मेंस एकदम ख़राब है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप गलत हैं। क्वार्टर 2 के अंदर बैंक ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, आंखें बाहर आ जाएंगी अगर जो लोग पहली बार इस डेटा को देखेंगे। देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक के क्वार्टर 2 के अंदर 376 पॉइंट समथिंग करोड़ का प्रॉफिट लेके आया है बैंक। ये 376 राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली में 376 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 148 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अब कंपेयर करेंगे तो 154% से यहाँ पे ग्रो किया है। ये कोई मजाक नहीं है, 154% के साथ ग्रोथ किया है इसने इसके प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, बॉटम लाइन के अंदर। आपको पता है RBI के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA के फ्रेमवर्क से बैंक को बाहर निकाला जा चुका है। PCA के फ्रेमवर्क में वो बैंक जाता है जिसके रेगुलेटरी जो रेशियोज़ होते हैं वो RBI के साथ मैच नहीं करते हैं, उसे डाउन हो जाते हैं। यानी बैंक को PCA की कैटेगरी में डाल दिया जाता है और बोला जाता है कि आप लिमिटेड दायरे के अंदर बिजनेस करिए। लिमिटेड दायरे का मतलब बैंक के पंख को काट दिया जाता है, बैंक लिमिटेड दायरे में उड़ पाता है, राइट। और PCA के फ्रेमवर्क से बाहर निकलना एक बैंक के लिए बहुत खुशखबरी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको या किसी को आज़ादी मिल जाए, जो कैद हो उसको आज़ादी मिल जाए, एकदम सेम सिचुएशन है यहाँ पे। बैंक को PCA से बाहर निकाला गया, बैंक अब खुल करके बिजनेस कर पा रहा है और जो रेशियोज़ ले आ रहा है ये RBI के साथ टैली भी कर रहा है। टोटल इनकम देखिएगा इस क्वार्टर के अंदर तो 5,376 करोड़ रुपए निकल के आती है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को यानी बैंक को 5,431 करोड़ की नेट टोटल इनकम जनरेट हुई थी, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्रो किया है बैंक ने। नो सॉरी, ग्रो नहीं किया है, बहुत मार्जिनली ग्रो करने से बच गया। देखिए ना, 5,431 करोड़ पहले और इस बार 5,376 करोड़ का निकल गया, बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो दो चीज़ों की बात करते हैं, NPA और नेट NPA और ग्रॉस NPA। तो एसेट फ्रंट पे अगर आप देखें तो बैंक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। नेट NPA के अंदर गिरावट है, 2.77% से गिर के हो गया, जबकि इससे पहले 4.30% था एक साल पहले। YOY बेसिस पे इसमें भी डाउनफॉल है, अच्छी बात है। देखिए, NPA का कम होना एक बहुत ही वेलकमिंग न्यूज़ होती है किसी भी बैंक के लिए, राइट। चाहे GNPA हो चाहे NNPA हो, बोथ आर वेलकमिंग न्यूज़। NPA को हम नेट NPA को वैल्यू टर्म्स में देखेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,741 करोड़ निकल के आता है, जबकि इससे पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 5,291 करोड़ था। ग्रॉस NPA की बात करें यानी GNPA की बात करें तो 10.66% निकल के आता है, जबकि इससे पहले 13.04% था। वैल्यू टर्म्स में देखिए इस बार 15,666 करोड़ निकल के आता है, जबकि लास्ट टाइम 17,660 करोड़ था। बैंक के प्रोविजनिंग की बात करें बैड लोन्स के अगेंस्ट तो इन्होंने 1,036.37 करोड़ की टोटल प्रोविजनिंग करी है इस क्वार्टर के दौरान, जबकि लास्ट ईयर के सेम पीरियड में 1,192.55 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। तो प्रोविजनिंग में ड्रॉप है, इसका मतलब बैंक को अपने प्रॉफिट से कम पैसे लगाने पड़ रहे हैं बैड लोन्स के प्रोविजनिंग के लिए।
ये एक अच्छी बात है, जितना प्रोविजनिंग कम होगी उतना बैंक का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक और पैरामीटर मैं आपको बताना चाहूँगा IIFL सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर के लिए 1419.34 करोड़ रुपए निकल के आता है, जबकि इससे पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में यानी सितंबर 2020 के अंदर 1346.22 करोड़ निकल के आया था। इसमें भी अगर देखें आप तो 5.4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज देखने को मिला है, राइट। अगर हम प्रोविजनिंग जैसा कि मैंने पीछे बताया, इसमें 13.1% का ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। परसेंटेज वाइज देख लीजिए, आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट IOB को लेकर के। मुझे लगता है कि ये खबर आपको कहीं ना कहीं पता भी रही होगी, और नहीं भी पता होगी तो आपको पता चल गई होगी, और ये कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पर अब मजबूर नहीं करेगी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है आने वाले टाइम में। जी हाँ, आने वाले टाइम में और बेटर होगी, और अभी भी बेटर सिचुएशन है। तो दोस्तों ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, एंड टेक केयर।